बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जीसी या जीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में हैं, तो वहां पर जो एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं तो वो उनकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को काइंडली डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको लाइव यूट्यूब पे देखिएगा। और दूसरा, अगर किसी एमसीक्यू से के आंसर से आप एग्री ना करते हो, आपको लगे कि मैंने गलत आंसर दे दिया है, तो आप मेरी करेक्शन कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। व्हाट इज आइगन वैल्यू? ये क्वेश्चन है क्वांटम केमिस्ट्री से। इससे ये बताना है कि आइगन वैल्यू क्या है। इसमें आइगन वैल्यू है स्मॉल ए, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर देखें, e रेज़ टू पावर ax, ये इसकी हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। e रेज़ टू पावर ax ही इसकी डिफरेंशिएशन होगी, और साथ में d बाय dx ax, यहां से a आएगा, e रेज़ टू पावर ax ऊपर से चलता आया। अब ये जो a आया, तो ओरिजिनल फंक्शन जो था, ओरिजिनल फंक्शन वो जनरेट हो गया। उसके साथ जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू पे मेरा एक वीडियो लेक्चर है, आप उसे जरूर सुनिएगा। आपको आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन, आइगन फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एज आइगन वैल्यू, राइट आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू लिखें। अब देखें, इसकी आइगन वैल्यू बनती ही नहीं है, तो नॉट एन आइगन वैल्यू, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। अब कैसे नहीं बनती, उसको जस्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर -4x स्क्वायर साथ में d बाय dx, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखें, एक दफा ऐसे ही लिख दें, e रेज़ टू पावर -4x स्क्वायर, और साथ में लिखें ऊपर जो पावर है -4x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव। ये e रेज़ टू पावर -4x स्क्वायर वैसे ही आएगा, और साथ में यहां से क्या आएगा, -4 बाहर चला जाएगा, d बाय dx x स्क्वायर। x स्क्वायर से हमारे पास आएगा मेरे दोस्तों 2x, और साथ में -4, तो ये यहां से ये वैसे ही कॉपी पेस्ट, तो मल्टीप्लाई -8x। देखें, अब ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ओरिजिनल फंक्शन है जनाब e रेज़ टू पावर -4x स्क्वायर। तो यहां पर ओरिजिनल फंक्शन तो साथ जनरेट हो गया। अब ये वैल्यू आइगन वैल्यू नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके साथ एक x कांस्टेंट, x वेरिएबल आ गया, x वेरिएबल आ गया। अगर होता सिर्फ -8, तो ये -8 आइगन वैल्यू होता, इसको आइगन वैल्यू हम कहते। लेकिन इसके साथ चूंकि x आ गया, जो कि एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं आया, इसी वजह से हम कहेंगे कि इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। और हमने यहां पर ये लिखा है कि नॉट एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आइगन वैल्यू को अच्छी तरह समझने के लिए एमसीक्यू से समझ नहीं आएगा। एमसीक्यू सिर्फ एक रिवीजन होती है एक तरह से। जिस बच्चे को बैकग्राउंड नॉलेज होगा, पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरे कोर्स आउटलाइन का बैकग्राउंड नॉलेज होगा, पूरे टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज होगा, तो उसी को एमसीक्यूज करने आएंगे। वही एमसीक्यूज में करेक्ट एमसीक्यूज को चूज और पिक कर पाएगा। तो काइंडली आप YouTube पे सर्च कीजिएगा कि आइगन वैल्यू बाय साद अनवर, तो आपको वीडियो आएगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आइगन वैल्यू को समझाया। तो फिर इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। साइज स्क्वायर टेल्स अबाउट, साइज स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के बारे में बताता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज 4 पर आ जाएं। h हैट की ये वैल्यू लिखिए। h हैट क्या है? ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो चार्लीज की ऑप्शन। रिजिड रोटर मींस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी इसकी करेक्ट आंसर है। क्वांटम नंबर सर्व एज, क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? लेबल्स भी हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p, देखें 2p जो 2 है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 2। अब p क्या है? p s के, देखो s के लिए l की वैल्यू होती है 0,
P के लिए L की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि N की वैल्यू 2 है और P का मतलब है L की वैल्यू 1 है। तो ऐसी ऑप्शन कहां पर है? ए ऑप्शन अल्फा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर विच टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल मुंह को बताता है, मुंह को यानी कि शेप को। द सबशेल विच डज नॉट एग्जिस्ट हैज क्वांटम नंबर। याद रखें इसमें जो चार्ली है ना, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 तो ठीक है, l इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? याद रखें अगर l 0 हो तो इसका मतलब होता है s, अगर l की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब होता है p, अगर l की वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब होता है d। ठीक, अब यहाँ l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब बना 2d, लेकिन आपने कभी 2d नहीं सुना होगा। d तो हमेशा 3 से शुरू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 3 होता है, तो 3d से शुरू होता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमने इसको करेक्ट किया। MCQs 11 है, व्हाट इज कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर 210 स्टेट। इसकी करेक्ट ऑप्शन करने से पहले इसको हमें समझना है, ये आइए जरा इसको समझते हैं। याद रखें कि जैसे मैंने अभी यहां पर भी बताया कि अगर L 0 हो तो ये s ऑर्बिटल होता है, L अगर 1 हो तो ये p ऑर्बिटल होता है, L अगर 2 हो तो ये d ऑर्बिटल होता है, L अगर 3 हो तो ये f ऑर्बिटल होता है। ठीक, L अगर 1 हो तो ये p ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि m अगर 0 हो, m की वैल्यू अगर 0 हो, m की वैल्यू अगर 0 हो तो ये pz ऑर्बिटल होता है। m की वैल्यू अगर +1 या -1 हो तो ये px भी होता है और py भी होता है, एक ही बात है। यानी अगर m की वैल्यू अगर l की वैल्यू अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल हो गया, और p ऑर्बिटल में अगर m 0 है तो ये pz होता है, अगर m +-1 है तो ये px और py होता है। अब 210 का मतलब है n 2 है, l 1 है और m 0 है, तो बताएं इसमें से कौन सा बनेगा? देखो L2 तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब L1 का मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि L1 का मतलब है p ऑर्बिटल, या तो ये होगा या ये ऑप्शन होगी या फिर ये ऑप्शन होगी। तो हमें पता है कि अगर m की वैल्यू 0 हो तो ये pz होता है, तो यानी कि 2pz है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। ऑप्शन डी पे भी गलती से मैंने 2pz लिख दिया, यानी ऑप्शन या तो मुझे ऑप्शन चेंज कर देनी चाहिए या फिर ये भी करेक्ट है, एक ऑप्शन करेक्ट होती है। तो इस स्टेट में 2pz बन रहा है, तो 2pz इज करेक्शन, ये करेक्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर 510 स्टेट, देखें 510, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। हमें पता चला कि जब l 1 होता है तो ये p होता है, और अगर उसमें m 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो तो ये pz होता है, और ये बनेगा 5pz, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर 2-1-1 स्टेट? अगर 2-1-1 स्टेट हो, इसको जरा डिस्कस करते हैं। 2-1 और -1, बहुत सिंपल। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू अब -1, और हमें पता चला l इज इक्वल टू 1, क्या हो गया मुझे? l इज इक्वल टू 1। हमें पता चला कि जब l इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल, और उसमें अगर m -1 हो या +1 हो तो हम px भी ले सकते हैं और py भी ले सकते हैं। तो इसमें बनेगा हमारे पास 2px
या 2py, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। अच्छा, ये कुछ सिमेट्री के मैंने चूज किए हैं, एक मिनट। सिमेट्री के एमसीक्यू चंद एक चूज किए हैं। सिमेट्री के टॉपिक को, अगर सिमेट्री एलिमेंट के टॉपिक को आप समझना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब पे एक इंडियन यूट्यूबर हैं जे केमिस्ट्री, कुछ और भी होंगे, इनके आप पहले इनकी जे केमिस्ट्री की जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी, उसके पहले 5 से 6 लेक्चर सुन लें तो आपको सिमेट्री बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। अब यहाँ तो मैं आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ एमसीक्यूज आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। वाटर हैज विच प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 भी होता है, C2 का मतलब होता है 180 डिग्री, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। BF3 हैज विच एक्सिस ऑफ सिमेट्री, BF3 में C3 भी होता है, C2 भी होता है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अलबत्ता जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो C3 होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैंने गलती से क्वांटम नंबर कह दिया, आई मेंट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, आई मेंट प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। BF3 में C3 भी होता है और C2 भी होता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो C3 होता है और जो सेकेंडरी एक्सिस होता है वो C2 होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन, बेंजीन में C6 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। N2 हैज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, N2 में C इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी C2 भी होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमें जनाब C इंफिनिटी कहना चाहिए, ये बड़ा एक्सिस होता है। अगर हम अमोनिया को ड्रॉ करें, नाइट्रोजन को ड्रॉ करें और इस यहां से एक्सिस पास करें, तो हम इसको कितनी रोटेशन देंगे? इन्फिनिटी रोटेशन दे सकते हैं, फिर भी ये सेम रहेगा, इन्फिनिटी रोटेशन दे सकते हैं, इसलिए हमने C इंफिनिटी कह दिया। तो यहाँ मेरा मकसद आपको थोड़ा ये समझाना था कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, सिमेट्री एलिमेंट समझाना नहीं है। सिमेट्री एलिमेंट को समझने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें, लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, तो इनको आप पढ़ें, इंशाल्लाह इन्हीं जैसे एमसीक्यूज आएंगे। यही आपका कोर्स आउटलाइन है, इन्हीं जैसे एमसीक्यूज आएंगे, वैल्यूज को बदल के, चीजों को बदल के, इन्हीं जैसे एमसीक्यूज आएंगे। ज्यादा एमसीक्यूज आने का चांस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।